दशरथ जी के कितने पुत्र हैं? आप कहती 4 हैं, मैं कहता हूँ 4 पुत्र नहीं है दशरथ के। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी आप पूरी, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें जो आपको आचार्य जी बताएंगे कि ये स्टोरी कैसे कैसे है। हमने 4 सुनी है, लेकिन आचार्य जी कहते हैं 1 पुत्र है, लेकिन हमने तो रामायण में भी 4 सुने। सभी लोग यही सुनते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हैं। मैं कहता हूँ नहीं है, भगवान राजा दशरथ का ओनली 1 ही पुत्र है। अब वो कौन सा पुत्र है, अभी मैं नाम आपको अवगत नहीं कराऊंगा, मैं उसका पूरा दृष्टांत मुझे पीछे से उठाना पड़ेगा। तब मैं राम का मतलब स्पष्ट कर पाऊंगा कि राम का पुत्र कौन है। नीलाम्भुजश्यामलिकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, जैसा कि आपने रामायण के बारे में बहुत कुछ सुना है, रामायण पढ़ी भी होगी, रामायण सीरियल भी देखा होगा, रामायण को लेके बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि क्या स्टोरीज हैं, कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोकोक्तियां बनी, कैसे मुहावरे बने, कैसे श्लोक बने, उनका अर्थ वास्तविक क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं काफी दिनों से आचार्य जी हैं कमलेश मिश्र जी, इनसे ये सब सुनती आ रही हूँ, बहुत कुछ सुना है उनसे। तो मैं चाहती थी कि आप लोग को भी पता चले कि ये सब चीजें क्या हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, कैसे रामायण से चीजें निकली जो आज हम लोग दोहराते आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने एक कार्यक्रम शूट किया है और आज से अब आप हर रविवार को ऐसी ही एक खास स्टोरी रामायण से रिलेटेड सुनेंगे। आचार्य कमलेश जी से वो आपको बताएंगे कि वो चीजें कैसे बनी, कैसे शुरुआत हुई और कैसे हम तक वो पहुंची हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आज हम ये जानते हैं कि जो दशरथ थे उनके 1 ही पुत्र थे या 4 पुत्र थे? मुझे तो 4 पुत्र पता है आचार्य जी, मुझे 4 पुत्र पता है। मैं इस बात को आपके यहाँ खंडन करूँगा। रामायण के अंदर में पहले तो रामायण समझ लें कि रामायण है क्या। सब लोग, हम लोग केवल रामायण ही जानते हैं कि शास्त्र में संबंधित है, रामायण है। रामायण एक काव्य है और भगवान श्री राम का उसमें समस्त चरित्र का वर्णन है, इसलिए उसका रामायण पड़ गया, नाम पड़ गया रामायण। तो एक काव्य है जो शास्त्रों से अलग है, लेकिन इस काव्य को भगवान शिव ने स्थापित किया। अच्छा। लिखा है गोस्वामी ने, जिसको काटा क्यों, शास्त्र से बाहर काटा क्यों गया, पहले तो इसको समझ लीजिए। इसलिए काटा गया कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्वतः के सुख के लिए भगवान श्री राम का चरित्र का अनुवादन किया, चित्रकूट में बैठ करके समस्त रामायण का अनुमोदन किया, जो आज समस्त सनातन धर्म में बड़े रूप में विख्यात है। रामायण को सभी लोग जानते हैं और सभी लोग रामायण को पढ़ सकते हैं। सरल सुगम साहिब रघुराजू, तुलसीदास जी ने ये लिखा है, सरल सुगम साहिब रघुराजू। भगवान राम को उन्होंने ऐसा मान लिया था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, परमात्मा तो थे ही लेकिन परमात्मा बाल रूप में थे। उन्होंने अपना सखा मान करके भगवान रामचरित्र की सारी गाथा राम की लिख डाली उन्होंने। अब विषय आता है आपके प्रश्न पे कि आप कहते कि मैं कहता हूँ कि भगवान दशरथ जी के कितने पुत्र हैं? आप कहती 4 हैं, मैं कहता हूँ 4 पुत्र नहीं है दशरथ के। लेकिन हमने तो रामायण में भी 4 सुने। सभी लोग यही सुनते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 पुत्र हैं। मैं कहता हूँ नहीं है, भगवान राजा दशरथ का ओनली 1 ही पुत्र है। अब वो कौन सा पुत्र है, अभी मैं नाम आपको अवगत नहीं कराऊंगा, मैं उसका पूरा दृष्टांत मुझे पीछे से उठाना पड़ेगा। तब मैं राम का मतलब स्पष्ट कर पाऊंगा कि राम का पुत्र कौन है। वही जो अभी स्टोरी आपने मुझे ऑफ कैमरा बताई, वो मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को। हाँ, वो मैं बता दे रहा हूँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बेसिकली अगर देखा जाए, और ये सभी लोगों को पता जानकारी भी है कि ये खीर खा करके और
चारों रानियां गर्भवती हुई थी और इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी, भरत, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ऐसा सभी लोगों को जानकारी है कि तीनों गर्भवती हुई थी। हाँ। तो ये सबको पता है, जानकारी भी है कि भाई यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, ये सबको जानकारी है इस बात की। मेरा मानना दूसरे हिसाब से है। मैं इनमें 24 रामायणें हैं, 24 रामायणों में सबके जो जिसका इष्ट है उसी इष्ट के आधार पे उन्होंने उसकी गाथा को लिख डाला है और लिखते भी है। स्वाभाविक कि मेरा इष्ट शिव है तो मैं शिव के विषय में वर्णन करूंगा, आपका इष्ट राम है तो राम के विषय में वर्णन करोगे। तो सभी ने अपनी अपनी गाथाएं लिख डाली। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो इस रामचरितमानस को खंडन करते हैं। अच्छा। वाल्मीकि रामायण के अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो रामचरितमानस खंडित होती। तो यहाँ पर एक इसका खंडन करते हैं कि सीता चोंच चरण हति भागा और मोर मंदमति कारण कागा। सभी वक्ता कहते हैं कि कागभूषुंडी जी ने चोंच जो है सीता जी के चरण में मारी है। वाल्मीकि कहते हैं कि सीता जी के चरण में चोंच नहीं मारी है, सीता जी के स्तन में चोंच मारी है। अच्छा। और लक्ष्मण जी ने उसको बाण का प्रहार किया, इसकी एक आंख में लगी इसलिए वो काना हो गया कौआ। इस वजह से अब वाल्मीकि यहाँ पे कहती है कि जो है ना सीता जी को जो कागभूषुंडी जी ने जो चोंच छुआ है, स्पर्श किया है, वो इस वक्षस्थल में किया है। कागभूषुंडी जी कोई साधारण तो थे ही नहीं। हाँ। विशाल थे। तो एक यहाँ भी इनका खंडन किया। दूसरी जगह राधे श्याम रामायण के अंतर्गत में सीता जी ने भी लक्ष्मण जी को विवाद किया है। अच्छा। हाँ, क्या कहा वहाँ सीता जी ने, क्या संबोधन किया लक्ष्मण जी को, जो कि एक पति को ही संबोधन करना चाहिए था, जो लक्ष्मण जी को सीता जी ने कर डाला। अच्छा। क्या करा कि हे नाथ में समझ गई जो स्वार्थ लखन तुम्हारा है, ओ भाई की तुमको चाहे नहीं मतलब कुछ और विचारा है। ये राधे श्याम रामायण में लिखा हुआ है। जब भगवान राम आखेट के लिए गए, मामा मारीची के पीछे गए, सोने के मृग के पीछे शिकार खेलने के लिए गए, तो जब काफ़ी देर तक नहीं लौटे, जब सीता का हरण होने वाला था, तो जब लक्ष्मण रेखा खींच करके जब सीता के ये अपो शब्द के सुन करके लक्ष्मण फिर वो लक्ष्मण रेखा खींच, तब वो भाई को खोजने के लिए निकले थे। तो एक यहाँ भी एक अपवाद बनता था उनका। तो अब आते हैं कि दशरथ के 4 बेटे, मैं कहता हूँ नहीं हो और आप कहते हैं हमने 4 ही को जाना है। मैं कहता हूँ एक ही बेटा है। अब वो ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी आप पूरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत सारे फैक्ट्स हैं इसमें जो आपको आचार्य जी बताएंगे कि ये स्टोरी कैसे कैसे है। हमने 4 सुनी है लेकिन आचार्य जी कहते हैं एक पुत्र है, वो कौन है वो भी सुनिए। मैं रामायण के अंतर्गत में ही इसको सिद्ध करके बताऊंगा कि दशरथ का एक ही पुत्र है। और जो रामायण को पढ़ने वाले हैं, जो रामायण का अनुभव करने वाले हैं, अनुभव लेते भी हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं, उनको शायद मेरी बात समझ में आएगी कि दशरथ के कितने बेटे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। तो दशरथ का मैं कहता हूँ एक ही बेटा है। उस बेटे का नाम क्या है, मैं आपको पूरा दृष्टांत देता हूँ, उसको आपको समझ में आता है और तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। दशरथ और रावण अच्छे मित्र थे दोनों, ठीक है ना। तो ये मगध नरेश नित्य प्रतिदिन शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। अच्छा। उसी सरोवर में ये चारों मंदोदरी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या स्नान करने के लिए आती थी। अच्छा, मंदोदरी फ्रेंड थी। हाँ, कौशल्या बिल्कुल पक्की फ्रेंड थी। तो ये चारों स्नान करने के लिए आती थी, तो राजा दशरथ वहाँ आखेट करते थे। तो राजा दशरथ की दृष्टि कौशल्या के ऊपर पड़ती, कौशल्या की दृष्टि राजा दशरथ के ऊपर पड़ती, तो उनका दोनों का मिलन हो जाता, मन का मिलन हो उसको। हाँ। आंखों का मिलन नहीं है, मन का मिलन था। तो जब मन का मिलन हो गया तो राजा दशरथ का जो है ना उनसे मिलने का एक प्रावधान बना और उन्हें मिले भी और काफ़ी समय तक मिलते गए। तो आपस में जब होता गया तो राजा दशरथ के गर्भ से ही कौशल्या गर्भवती हो गई। जब काफ़ी समय निकल गया तो कौशल्या ने पहले पूर्व की बात है, जब शादी स्वयंवर नहीं हुआ था, उसके पूर्व शिकार खेलने के लिए जाते थे, तब ये काम हो गया। तो कौशल्या ने कहा राजा दशरथ के पास में संधि चर्चा के लेके गई कि आपने मेरे साथ में ऐसा किया, ये आपको ज्ञात है, तो आप कृपया करके आप मेरे से स्वयंवर करें, विवाह कर लें। तो राजा दशरथ वहाँ पर हंस पड़े और कहने लगे हम अयोध्या नरेश हैं।
तो वहाँ पर कैकेयी ने न्यूट्रल होकर के जवाब दिया कि अगर आप अयोध्या नरेश हैं तो कोई हम भी एरा गेरा नहीं है, और आपने गलती की है, आपने ये सम्मोहन किया, तो आपको इसको निभाना भी चाहिए कायदे से। आपका गर्भ कौशल्या के आपके उदर में पल रहा है, तो उसको आप इनकार मत करिए। लेकिन दशरथ वहाँ पर नहीं मानते हैं। होते समय ये चारों इधर से स्नान करने के लिए आ रही थी, उसी दशा में वो लोग भी वहाँ आ रहे। 6 महीने का गर्भ हो चुका था राजा दशरथ का कौशल्या के साथ में। तो जब रावण हंसता था, जब दशरथ चलता था और रावण जब हंसता था, तो चलत दशानन डोलत अवनी, अवनी यानी पृथ्वी। जब रावण चलते थे तो पृथ्वी हिलती थी। अच्छा। और जब रावण हंसते थे तो 6-6 मास की औरतों के गर्भ पुलकित हो जाते थे, गिर जाते। अच्छा। हाँ। तो रावण ने जब इन चारों की दशाएं देखी तो रावण से हंसी नहीं रोकी गई, और वो गर्भ जो है ना दोनों के गिर जाती है। मंदोदरी का भी गिर जाता है और अच्छा, सीता मंदोदरी भी गर्भवती रावण की पत्नी शादी से पहले की पूर्व। ठीक है। वो पत्नी बन गई, कौशल्या भी उनकी पत्नी बनी, दोनों पत्नी बनी। हाँ। तो वो दोनों के गर्भ लेकिन 6 हो गए, पुलकित हो गई। तो एक का गर्भ घड़ा में लेकर के जमीन में गाड़ देते हैं, मिसकैरेज। और कौशल्या का गर्भ बड़ा था, गर्भपात था। तो कौशल्या का गर्भ बड़ा था वहां पे, तो उसको जो है लकड़ी की सैया बना करके और उसी जल में प्रवाह कर देते हैं, जिसको वृद्धश्रवा अंगीकरण करते हैं, उसका नामकरण करते हैं। और रावण के पिता नामकरण करते हैं, और उसका ज्योतिष से सारी चीजें देखते, तो वो कभी ना मरने वाला बालक होता है। अच्छा। जो अमर है, ये कभी मरने वाला ही नहीं था, वो अमर था। उसका नामकरण हुआ। इस बात की जानकारी कैकेयी को और कौशल्या को लगती कि मेरा पुत्र जो है ना, रावण के यहाँ इसका पालन पोषण हो रहा है और उसका नाम जे रखा गया है। तो कौशल्या दौड़ करके कैकेयी के पास आती कि बहन, इस राज को राज ही रखना। तो कैकेयी ने वहां पर वचन दिया कौशल्या को। क्या वचन दिया कि रघुकुल रीत सदा चल आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। बहन तू चिंता मत कर, मेरे प्राण भी अगर जाएंगे तो मैं उसको निछावर कर दूंगी, लेकिन ये वचन नहीं छोड़ूंगी, वचन में निभाऊंगी। बहुत बार सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन दशरथ के मामले में हम लोगों ने सुना है, जो कि कैकेयी ने बोला था कौशल्या से, जब उनका गर्भ पहुंचा लकड़ी की शैया पर रावण के पिता के पास, और रावण के पिता ने उस बच्चे का पालन पोषण किया, नामकरण किया, पालन पोषण किया। और ये गर्भ की जो बात थी कि ये बच्चा वहां पहुंचा, ये बात गुप्त रहे, इसको लेके कैकेयी ने ये शब्द कौशल्या से कहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जब ये हो गया, सारा सब कुछ हो गया, वो गर्भ वहाँ पालन पोषण हो गया, मंदोदरी का गर्भ जमीन में गड़ा दिया गया, दोनों हो गए। तो राजा दशरथ ने अपने गुरुजी को बताया कि भाई ऐसी ऐसी गलती हुई। तो गुरुजी ने आदेश दिया कि आपने जी बड़ा अनर्थ किया है किसी कन्या के साथ में, आप जाएं और स्वयंवर रचाएं। जब स्वयंवर के लिए राजा दशरथ ने दशरथ ने कौशल्या से इनकार किया, तो वहाँ कौशल्या को क्रोध आया और कुपित थी, और उन्होंने श्राप दे डाला दशरथ को कि तुम्हारे यहाँ आज के बाद तुम्हारे अंगना में रुधिर पुत्र जन्म नहीं लेगा। तो विवाह आपके खून का, हाँ, ब्लड रिलेशन में जन्म नहीं लेगा। तो ये श्राप दे डाला, और इसके बाद राजा दशरथ स्वयंवर करने के लिए आ गए। अब स्वयंवर होने के काफी समय के पश्चात जब घर में कोई संतान जन्म नहीं लिए, तो फिर गुरुजी को बुलाया। तो गुरुजी ने कहा कि भाई श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, वही पुत्र करा। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ की तैयारी करवाई, यज्ञ हुई, आचार्य बने श्रृंगी ऋषि, और दशरथ जजमान बने, और उस हवन कुंड में से हब पकाया गया। हब बोलते हैं उसको। तो हब पकाया गया, हब पका करके, और जो है ना, अधोभाग कौशल्य दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीन्हा। आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में सबको बांट दिया। तो उसमें से उनके हाथ पे रखा था, तो आधे भाग में से भी ले जाती है, वो एक चील ले जाती है, और वो अंजनी के गर्भ में गिरता है। अंजनी को श्राप था जो जंगल में, जिससे हनुमान की उत्पत्ति हुई। अंजनी के गर्भ में गिरता। अंजनी को यहाँ पर श्राप था कि अगर तुम किसी पुरुष का मुख देख लोगी तो तुम गर्भवती हो जाओगी। अंजनी से हनुमंत लाल जी की उत्पत्ति देश का कल्याण करने के लिए, राम का कल्याण करने के लिए, राम का सेवक बनने के लिए। तो ये ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? तो एक तरीके से उस खीर से 4 नहीं 5 पुत्र हो गए हैं।
ठीक है। ठीक है ना, 5 पुत्र हुए हैं। तो अंजनी जी ऐसे ही कमरे में बना करके तैयारी, अपने जंगल में तपस्या, ऊपर से खुला था, बाकी चारों तरफ से बंद था, दरवाजा बंद था। तो शंकर जी ने कहा कि यार ये कैसे हो जाएगा, तो शंकर जी को भेजा गया वहाँ कि तुम जाओ कुछ करो, कि देखो भाई तुम्हारा मुख भी अगर देख लेंगे तो वो गर्भवती हो जाएंगी। भाई वरदान था उनको कि अगर तुमने पुरुष देखा और तुम गर्भवती हो जाओगी, संघर्ष करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। हमने कहा ठीक है। तो भगवान शिव वहाँ पर पहुँचते हैं। तो कहे भाई इस कुटिया में कौन है? तो अंजनी ने वहाँ जवाब दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं तपस्या कर रही हूँ और मैं आपकी कोई मदद नहीं करके, फिर ऐसा कैसे धर्म है जब तुम मदद नहीं, अगर बेसहारा की मदद नहीं करोगे तो धर्म किस बात का? कहे मैं मदद करना भी चाहूँ और मेरी इच्छा भी है, लेकिन मैं कर नहीं सकती। कहले कैसे? तो कहले अब मुझे प्यास लगी है। शंकर जी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, तो आप पानी मुझे कैसे? कहे मैं पानी पिलाने की इच्छा तो रखती हूँ, लेकिन पिलाऊं कैसे? पिलाऊं कैसे? तो शंकर जी ने जंगल में तो थे ही, तो एक बांस तोड़ा और दीवार में से उसको डाल दिया, कहे इससे आप डाल दीजिए। अच्छा। तो भगवान शिव ने वहाँ शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप महाजगबंदन, भगवान शिव ने हनुमान जी को अपना तेज प्रदान कर दिया। अच्छा, हनुमान जी को तेज प्रदान कर दिया उस बांस के द्वारा। प्यास कहाँ भगवान शिव को लगी थी, तो तेज हो गया। उधर से पक्षी चील को देखा अंजनी ने और वो खीर गिराई, तो उससे वो गर्भवती हो गई। तेज भगवान शिव ने प्रदान कर दिया। इसी तरह वो शिव के अंश 11वें रुद्र बोले जाते हैं। 11वें रुद्र हनुमान जी एकादश रुद्र में वो आए हैं। तो जब ये हो गया सारा, तो अब शंकर कौशल्या का स्वयंवर भी दशरथ के साथ में हो गया। काफ़ी समय के पश्चात जब संतान ने जन्म नहीं लिया, तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके और पुत्रष्टि यज्ञ कुंड में खीर पकाई और उसी खीर को सभी रानियों को दिया गया। उसी को खा करके वो गर्भवती हो गई। उससे 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, चारों की उत्पत्ति हुई। तो चारों की जब उत्पत्ति होने के बाद में जब उत्पत्ति हो गई, तब यहाँ कौशल्या ने पुनः वरदान कैकेयी के पास जाती हैं और कहती हैं दीदी इस राज को तुम राज ही रखना, जी सिर्फ आपको ही पता है कि मेरा पुत्र एक लंका में उसका पालन पोषण हो रहा है और चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस गलती का खामियाजा इस वंश को भोगना पड़ जाए। भाई गलती होगी तो वंश को भोगना पड़ेगी, भाई बात तो सीधी सीधी है। तो इसको राज को राज ही रखना। अब कैकेयी उसी दिन से जब से ये बात का वचन दे दिया कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, मैंने जो बोल दिया दीदी वो पक्का है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसी दिन से कैकेयी की कैसे ये होगा, कैसे रचेगा, उसमें कैकेयी अपने कोप भवन में जाकर के बिल्कुल कोप में 24 घंटा बैठी रहती थी। अच्छा। इसी संधि को लेकर के ये रास्ता निकले कैसे, कोई मार्ग तो था ही नहीं। भाई सबको तो ये भाई वहाँ कह दिया कि ये कुमारे का गर्भ है तो इसको राज में ही रखना। भाई लांछन लग रहा था, वहाँ उनको कलंक लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसको राज ही रखना। ये स्टोरी अब आगे सुनेंगे, समय कम है, इसलिए ये बता दें कि वो एक पुत्र कौन थे दशरथ के? एक पुत्र, ये जो आपने बोला ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, इसको कैसे निभाया कैकेयी ने, वो हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो दशरथ के वो एक पुत्र बताएं। दशरथ का एक पुत्र जो है ना वो विभीषण जी थे। तो विभीषण थे दशरथ के वो एकमात्र पुत्र, जो रुधिर पुत्र थे। रुधिर पुत्र थे, वो एकमात्र पुत्र थे विभीषण। तो और कुछ कहेंगे विभीषण को लेकर? विभीषण देखिए एक तपस्वी थे, ज्ञानवान थे, अमरत्व को प्राप्त किया हुआ है उन्होंने। विभीषण की जितनी भी तारीफ, जितना भी वर्णन करे वो हो नहीं पाएगा, असंभव है। तो जहाँ महानता का जो परिचय आ जाता है तो वहाँ वर्णन फ्री हो जाता है, वो वर्णन कोई नहीं कर पाता। आत्मा का और परमात्मा का ये वर्णन असंभव है। तो मैं आपको ये सब चीज़ें तो नहीं कह पाऊँगा कि विभीषण ऐसे थे, लेकिन ये कहूँगा कि अमृत को उन्होंने प्राप्त किया, ज्ञान थे और नीति पर चलने वाले आज भी हैं वो आज भी 7-8 आज भी 8 बोली जाते हैं कि 8 लोग हैं जो अमर हैं। अश्वस्थामा बलरव्यासु, अश्वस्थामा जी भी उसमें है। अश्वस्थामा तो अभी देखा गए हैं, कनाडा में देखे गए हैं। अच्छा, हाँ देखे गए। तो आपको बताया आचार्य जी ने कि दशरथ के एक ही पुत्र थे। हमने 4 सुने हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, लेकिन चारों में से कोई भी दशरथ के पुत्र नहीं थे। एक ही पुत्र थे जो उनके ब्लड की संतान थे और वो थे विभीषण। जिनका पालन पोषण हुआ लंका में, रावण के पिता ने उनका पालन पोषण किया, नामकरण किया और नाम पड़ा विभीषण।
अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि केकई, जिनको एक नेगेटिव रोल में दिखाया गया है रामायण में, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी उनके अंदर थी और सबसे महान थी, सबसे महान थी। अपने जो एक उन्होंने प्रॉमिस दिया था अपनी बहन को, कौशल्या को, उसे कैसे निभाया पूरी रामायण में, जिनको हमने एक बहुत नेगेटिव रोल बना के रख दिया है कैकेयी का। लेकिन अगले एपिसोड में आपको ये भी बताएंगे कि आज के टाइम में कैकेयी नाम कोई क्यों नहीं रख पाता। इसलिए नहीं कि वो नकारात्मक छवि वाली थी, बहुत पॉजिटिव महिला थी, रामायण में बहुत पॉजिटिव उनका एटीट्यूड योग्य थी, बलशाली थी, राम को चाहने वाली थी। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके दिमाग में, और भी उठे तो संभाल कर रखिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में इसी पर चर्चा करेंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आए। अगर किसी के मन में कहीं शंका जाती है तो मेरे से इस चैनल के माध्यम में पूछ सकता है। और कोई भी सवाल आपके मन में हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हर हर महादेव। चलिए अगले एपिसोड में आपको बताएंगे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, कैसे संभव किया, इसको कैसे निभाया कैकेयी ने कौशल्या के साथ। अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं, कैकेयी के संबंध में बहुत सारी बातें करेंगे। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।